जर्मनी का शादीशुदा जोड़ा अपनी कम उम्र बेटी के हमरा मोटर होम ट्रक में सवार होकर पाकिस्तान पहुंच गया। दानियाल और एला जर्मनी से पाकिस्तान कितने अरसे में पहुंचे? लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, जर्मनी का शादीशुदा जोड़ा दानियाल और एला अपनी छोटी बेटी के साथ और दो उनके पेट्स डॉग्स हैं अपने इस ट्रक में, जो कि मर्सिडीज बेंज का ट्रक है, इसको मोटर होम में कन्वर्ट करके जर्मनी से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जर्मनी से पाकिस्तान ये तकरीबन 5 माह में पहुंचे हैं। रास्ते में जिन जिन मुल्कों से होते आए हैं, जहां पर इनका दिल किया वहां पर इन्होंने स्टे किया है। इस ट्रक के बारे में अगर बात कर लें तो ये 5.7 लीटर मतलब कि 5700 सीसी का इसका इंजन है और 800 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जब मतलब 800 लीटर फ्यूल टैंक है। और इसके अलावा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चलाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लाहौर की सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पर कैसे लेके आए हैं, कैसा इनका सफ़र है, और इसके अलावा आपको दिखाते भी हैं कि इस मोटर होम ट्रक में अंदर क्या क्या है, क्योंकि इसमें वो सारी सहूलतें हैं जो किसी होटल में होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आए आपको दिखाते हैं और आपको इनसे मिलवाते भी हैं। आपका पाकिस्तान ट्रक पर आने का प्लान कब बना? We make a trip because we want to. हमने ये ट्रिप इसलिए शुरू किया ताकि हमारी फैमिली एक साथ वक्त गुजार सके। इसके लिए हमने वक्त निकाला। हमने मार्च में पाकिस्तान का सफ़र करने का फैसला किया। हमने इंडिया जाने का भी प्लान किया है, लेकिन बरास्ता पाकिस्तान। Have you listened about Pakistan before? Yes, we heard a lot. जी, पाकिस्तान के बारे में सुना है, मगर जो बातें हमें सफ़र करके मालूम हो रही हैं वो मीडिया पर नहीं पता चलती। हमें सफ़र करते 5 महीने हो चुके हैं। हमने जून के आखिर में सफ़र शुरू किया था और अब नवंबर खत्म हो रहा है। हमारे नाजरीन को बताएं, आपने ये ट्रक कहां से मॉडिफाइड करवा के इसे मोटर होम में तब्दील किया है, जिसमें एक होटल वाली सारी सहूलतें मौजूद हैं? हमने ये ट्रक जर्मनी से मॉडिफाइड करवाया है। इंटीरियर का काम प्रोफेशनल से करवाया है। इस ट्रक पर सफर करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जब चाहें कहीं भी रुक सकते हैं। हवाई जहाज के सफर पर फ्लाइट के मुताबिक रुकना पड़ता है। ताहम हम इस ट्रक को ड्राइव करते जा रहे और कहीं लोगों से मुलाकातें कर रहे और जब चाहे आराम भी कर लेते हैं। आपको फैमिली समेत पाकिस्तान पहुंचने में कितने दिन लगे हैं? जून के महीने में हम सफर में थे। हमने ईरान और तुर्की में लंबा अरसा गुजारा। अब हम 1 माह से पाकिस्तान में रुके हुए हैं। आपको इस मुल्क पाकिस्तान में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है? We came from the south, from Baluchistan. हम ताफ्तान बॉर्डर ईरान से बलोचिस्तान पहुंचे, फिर इस्लामाबाद जाकर हमने शुमाली इलाकों की सैर का फैसला किया। हमारा बड़ा ख्वाब था कि खुंजराब पास जाएं, चाइना बॉर्डर देखें, और हमने देख लिया। ये बहुत सर्द मकाम था। ये बहुत बड़े साइज का ट्रक है। आप इसको कैसे ड्राइव कर लेते हैं? क्या आपको ट्रक चलाने का पहले से तजुर्बा है? जर्मनी में लाइसेंस के साथ ये ट्रक चलाता रहा हूँ। पाकिस्तान में बाएं लेन में ड्राइव करना होता है, जबकि जर्मनी में सड़क के दाएं जानिब ड्राइव करते हैं। शुमाली इलाका जात की सैर के दौरान कुराकोरम हाईवेज पर दूसरे ट्रकों के बहुत करीब करीब चलाना पड़ा। मैंने कोशिश तो यही की कि कम रफ्तार में ड्राइव करूं, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। Our dogs are really close to us and they also. हमारे पालतू जानवर हमारे बहुत करीब हैं। ये हमारे साथ ही आराम करते हैं। हम पाकिस्तानी फैमिली से मिलकर खुश हैं। यहाँ बहुत मुख्तलिफ कल्चर है। आप अपने कैरियर के मुतालिक बताइएगा। जहाँ जॉब करते वहाँ से छुट्टियाँ कैसे ली? In Germany we have both jobs. जर्मनी में हम दोनों जॉब करते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब करती हैं और मैं फुल टाइम। मैं फायर अलार्म सिस्टम बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। जर्मनी का कानून है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जॉब से छुट्टियाँ मिल जाती हैं। हम 2 साल से इस ट्रक में रह रहे थे और पैसे बचाने की कोशिश में थे। और अपनी बेटी के बारे में बताता चलूँ तो ये अगले साल से स्कूल जाएगी, क्योंकि जर्मनी में स्कूल 6 से 7 साल की उम्र में शुरू होते हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि अगले साल सितंबर तक हम वापस जर्मनी चले जाएं। Let's come with us and show our audience about the truck from the interior side. और जैसे ही हम इस ट्रक के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर देखें तो बेड बनाया हुआ है। इन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ है। इनकी छोटी बेटी इनके साथ होती है, वो यहाँ पे रेस्ट करती है। उनकी बेटी की डॉल्स हैं, यहाँ पे बुक्स हैं, इसके अलावा उसके छोटे छोटे बैग्स भी हैं। इसी बेड के नीचे आप देखें तो एक पाथवे बनाया हुआ है कि इनकी बेटी ने अगर ड्यूरिंग द ड्राइविंग या इनकी जो मिसेज है दानियल साहब की, वो यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकती हैं कि आगे कहीं रुकना है या कितना सफ़र है या कहाँ पर पहुँचना है। ये बातचीत करने के लिए रास्ता बनाया है। जो आगे एयर कंडीशन है उसकी कूलिंग के लिए भी ये रास्ता, ये मतलब हवादार एक रास्ता छोड़ा गया है। इसी तरह साथ ही आपको ये नजर आएगा फर्निश्ड बाथ है। इसके अलावा यहाँ पर किचन बनाया गया है। ये इनका किचन एरिया है, जहाँ पे एक सिंक है, उसके अलावा एक चूल्हा है जिसे स्टोव भी कहते हैं। साथ इनके
कुछ कैबिन्स हैं जहाँ पर इनके किचन का सामान है, यहाँ पर ये कुकिंग भी करते हैं, सफ़र के दौरान खाना गर्म भी करना तो कर सकते हैं। बर्तन धोने के लिए सिंक है, इसका जो अखराज है वो बाहर की तरफ बनाया गया। इसी तरह इसी किचन के साथ इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, जिसको साथ जो सोफ़ा है उसको ये सोने के लिए बेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 2 लोग यहाँ पर आराम से लेट भी सकते हैं और खाना यहाँ पे खाते हैं। सुबह का नाश्ता जो होता है, उसके अलावा दोपहर का लंच और रात के वक्त जो डिनर है वो यहीं पे करते हैं। मोटर होम में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको बताऊं, वो इसके पीछे इन्होंने एक बेडरूम ऊपर भी बनाया हुआ है, मतलब ऊपर भी जाके रेस्ट कर सकते हैं। ऊपर पैराशूट है, उसके साथ ये आप देखें सोलर पैनल्स भी लगी हुई हैं, सोलर पावर के साथ ये चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं ऊपर जो इनका बेडरूम है। और जैसा कि आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये सारा पैराशूट है, इसको नीचे करके इसको रूफ भी बना सकते हैं, लेकिन जब सोना होता है इसको ओपन करते हैं और इसके ऊपर लगा हुआ है एक और बेडरूम। आप बेडरूम देख सकें तो 2 लोगों के लिए बेडरूम बनाया गया है। यहाँ पर तानियाल और एला यहाँ पर रेस्ट करती हैं, इनकी बेटी नीचे रेस्ट करती है जहाँ पर ये स्टे करते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि गर्मी हो या सर्दी हो, यहाँ पर हवादार है और सर्दियों के लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। आपकी बेटी इस ट्रक में कहाँ आराम करती है और आप दोनों कहाँ सोते हैं? Yes, our daughter sleeps over there. हमारी बेटी यहाँ सोती है, उसने अपने सारे खिलौने और बहुत सी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर एक विंडो भी है और यहाँ वो आराम से वक्त गुजार लेती है। यहाँ कोई भी LCD या टीवी नहीं है, आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं? Yeah, we don't have television. हमारे पास टीवी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने टीवी देखना हो तो जर्मनी में भी देख सकते हैं। हमारे पास टीवी देखने के लिए टाइम भी नहीं होता। हम यहाँ ट्रक के अंदर कामों में मसरूफ रहते हैं। हमें भूख लगे तो कहीं से खाना खा लेते हैं। इसके अलावा हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की किताबें भी पढ़ते हैं। आपके खाने में क्या क्या होता है और यहाँ आप कौन से खाने खाते हैं? When we are cooking here inside, we often go. हम मार्केट से सब्जियां लाकर यहीं काट कर इन्हें पका लेते हैं, जिनमें नूडल्स, आलू वगैरह शामिल हैं। लेकिन जब बाहर से खाना खाते तो कोशिश करते गोश्त खाएं। हमारे पास गोश्त को स्टोर करने के लिए फ्रिज नहीं है। आप कितने घंटे ड्राइव करते हैं? When we drive to Karakorum backwards, I drive. जब मैं ड्राइव करने लगता हूँ तो 16 घंटे भी मुसलसल ड्राइव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं लंबा आराम करता हूँ, लेकिन नॉर्मल तौर पर 4 से 5 घंटे ड्राइव करता हूँ। मेरी नज़र में 5 घंटे ड्राइव करना बेहतरीन है। आखिर में ये बता दें लाहौर के बारे में एक मशहूर बात जो आपने कोई सुन रखी हो। We heard about Lahore, Lahore. एक फैमिली ने बताया कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, लिहाजा हम यहाँ आ गए हैं। हमने यहाँ सैर की, खाने खाए। ये जिंदा दिल लोगों का शहर है जहाँ हर वक्त शोर रहता है और इस शहर के कई रंग हैं। मेरे ख्याल से अब हम पैदा हो गए हैं।